सारेगामा लिमिटेड ने इशू किए 80,000 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू ₹100 है और जिनको ₹10 प्रीमियम पर इशू किया गया है। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है: 30 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 20 + 10 और 30 ही फर्स्ट कॉल पे है और बैलेंस यानी कि ₹20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,20,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने ये सारे 80,000 शेयर्स उन 1,20,000 एप्लीकेंट्स को दे दिए ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि कंपनी ने हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दे दिए ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द प्रोराटा रेशियो। क्लियर बच्चों ये चीज? अब इन्होंने आगे बताया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने हमें यह भी बताया कि ध्वनि एक शेयर होल्डर है जिसको 1600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। वहीं सरगम जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी। ध्वनि और सरगम दोनों के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर लिए गए बाय द कंपनी और जितने भी शेयर फॉरफीट किए गए थे उनमें से केवल 2000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया फॉर ₹95 पर शेयर एज फुली पेड अप। सॉरी, नॉट फुली पेड अप, ₹80 पेड अप। फुली पेड अप नहीं करा गया, 80 पेड अप रीइशू करा गया। आपसे कहा गया कि जर्नल एंट्रीज बनाइए और यह भी साथ साथ बता दिया गया कि फाइनल कॉल अभी तक कंपनी के द्वारा मांगी ही नहीं गई है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम बताने की जरूरत है क्या बच्चों? चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी कंपनी अकाउंट्स। क्लास है आपकी 12th और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में जो हमारी सबसे पहली एंट्री बनेगी, याद रखिएगा बच्चों, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो पहली एंट्री बनाई जाती है वो विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बनाई जाती है, जो कि है 1,20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, यानी 36 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा। तो पहली एंट्री आप बनाइए 36 लाख से। अब सेकेंड एंट्री में देखिए बच्चों, जो ये एप्लीकेशन मनी है वो कैसे कैसे कहां कहां एडजस्ट किया जाएगा। कैपिटल में आप उतने ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर्स आपने इशू किए थे, 80,000 इंटू 30। तो 36 लाख में से 24 लाख ही केवल कैपिटल में जाएंगे और जो इन प्रोराटा एप्लीकेंट्स के एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं 40,000, उनका पैसा इंटू 30 कर दीजिए, 12 लाख रुपए, वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टुवर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 12 लाख रुपए चले जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ये हो गया बच्चों इस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट। एक ही कैटेगरी थी प्रोराटा एप्लीकेंट्स की, तो उनका जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उस 12 लाख रुपए को 36 लाख में से। आगे जाके इन लोगों को 12 लाख रुपए कम देने होंगे, जितना भी अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू करा जाएगा उसमें से 12 लाख रुपए कम कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट ड्यू करा लेते हैं। अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी वो 80,000 शेयर से ही कराई जाएगी। अलॉटमेंट 30 रुपीज की है, तो 80,000 इंटू 30 होता है 24 लाख। अलॉटमेंट में 10 रुपए प्रीमियम के भी हैं, तो 20 रुपए कैपिटल में जाएगा, 80,000 इंटू 20 यानी 16 लाख और 80,000 इंटू 10 यानी 8 लाख। तो 24 लाख से अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी, जिसमें से 16 लाख जाएंगे कैपिटल में और 8 लाख जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 24 लाख में से 12 लाख पहले आए हुए हैं, तो याद रखिएगा आपको केवल अलॉटमेंट में 12 लाख रुपए ही रिसीव करने हैं, जो आपको और भी कम रिसीव हो पाएंगे बिकॉज ऑफ ध्वनि, क्योंकि ध्वनि ने अलॉटमेंट नहीं पे करी है।
अब ध्वनि के जो अलॉटेड शेयर हैं वो हैं कुल मिला के 1600 और 30 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 1600 इंटू 30 48,000 उसका अरियर होना चाहिए कायदे से, लेकिन उसका अरियर 48,000 से कम निकल कर आएगा। इसके पीछे रीजन है बच्चों ये 12 लाख रुपए, क्योंकि प्रोआटा वालों के एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे, तो इन 12 लाख में कुछ पैसा ध्वनि का भी होगा जो पहले का आया हुआ है, तो 48,000 में से जो उसका पहले का आया हुआ पैसा है वो माइनस हो जाएगा। और वो पहले का आया हुआ पैसा कितना है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों वो कैसे निकाला मैंने। पहले मैंने पता किया कि ध्वनि ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये मेरे लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि ध्वनि ने कितने शेयर मांगे थे और उसे कितने शेयर मिले, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ध्वनि ने कितने शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दे रखा है। तो उसके लिए मैंने पहले उसके अप्लाइड शेयर ढूंढे। ये 3:2 मैं बता देता हूँ कैसे आया। आपने 1,20,000 मांगने वालों को 80,000 शेयर दिए थे, यानी उनका अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी हर 3 मांगने वाले को 2 शेयर दिए गए हैं। और हमें ध्वनि के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर आया, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे आया, इंटू ध्वनि के अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर को अप्लाइड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, उसके अप्लाइड शेयर्स आ गए। इसका मतलब ध्वनि ने 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब हम बता सकते हैं कि ध्वनि ने कितने शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 800 शेयर्स का। 2400 मांगे थे, 1600 मिले, तो इसका मतलब उसने 800 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था एप्लीकेशन पे, जिसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया होगा। 800 इंटू एप्लीकेशन मनी 30 है, यानी उसका 24,000 रुपये पहले से आया हुआ है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब उसे अलॉटमेंट देनी है 1600 शेयर पे, क्योंकि उस पर है तो 1600 शेयर ही, इंटू 30 48,000, जो मैंने आपको बताया भी था अरियर होना चाहिए। लेकिन 24,000 उसके क्योंकि पहले से आए हुए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो उसका जो अरियर आएगा अलॉटमेंट का वो 24,000 आएगा केवल। ठीक है बच्चों। रही बात उसके फर्स्ट कॉल के अरियर की, वो नॉर्मल तरीके से निकाला गया, बिकॉज ध्वनि ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी है, तो 1600 इंटू 30 48,000 आ गया, सिंपल। इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी फर्स्ट कॉल का अरियर निकालने में। अलॉटमेंट का अरियर निकालने में थोड़ी ध्यान रखना है आपको इस बात का कि उसका कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के लिए गया हुआ होगा, तो उतना पैसा आपको डिडक्ट करना होता है। ठीक है बच्चों। तो हम वापस आ गए अपने अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पर। 12 लाख, 24 लाख में से ये वाला 12 लाख हटा दिया था, तो बचा 12 लाख। 12 लाख में से अरियर हो गया अब केवल 24,000 रुपये, क्योंकि 24,000 रुपये उसके जो पहले के आए हुए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो माइनस कर दिया, तो इसका अलॉटमेंट का अरियर केवल 24,000 है। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में जो नेट अमाउंट रिसीव हुआ हुआ कंपनी को वो 11,76,000 है। क्लियर बच्चों। ये 3 स्टेप वर्किंग हर उस एप्लीकेंट के लिए की जाती है, हर उस शेयर होल्डर के लिए की जाती है जिसको प्रोआटा बेसिस पे शेयर्स मिले हों और उसने आगे जाके अलॉटमेंट ना दी हो। आइए बच्चों फर्स्ट कॉल एड की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल की जाएगी, टोटल शेयर है हमारे 80,000, फर्स्ट कॉल भी 30 रुपये की है, तो फर्स्ट कॉल पहले जब ड्यू होगी तो पूरा 80,000 इंटू 30 24 लाख से होगी। अब फर्स्ट कॉल ना ध्वनि ने दी ना सरगम ने दी। अब ध्वनि का तो अरियर फर्स्ट कॉल का बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम, बिकॉज शी हैड 1600 शेयर्स, 30 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो उसका 48,000 रुपये अरियर आ गया। लेकिन सरगम का अरियर निकालने के लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि सरगम के पास थे कितने शेयर, क्योंकि इन्होंने तो सरगम के केवल अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं और सरगम प्रोआटा कैटेगरी को बिलोंग करती है। ठीक है बच्चों। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रोआटा कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसके अप्लाइड शेयर अलग होते हैं, अलॉटेड शेयर अलग होते हैं, और अरियर जो भी है वो अलॉटेड शेयर पे ही निकाला जाता है। तो पहले हमें सरगम के अलॉटेड शेयर पता करने होंगे, तब जाके उसका अरियर निकालेंगे ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखिए बच्चों, सरगम के अलॉटेड शेयर हमने कैसे निकाले। ये रेशियो याद ही होगा बच्चों, अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड का, जो मैंने 3:2 बोला था। 3 अप्लाइड का रेशियो था, 2 अलॉटेड का रेशियो प्रोआटा कैटेगरी का। तो सरगम को मुझे अलॉटेड शेयर निकालने हैं, इसलिए 2 ऊपर रखा, 3 नीचे, इंटू उसके अप्लाइड शेयर। इससे मुझे सरगम के अलॉटेड शेयर मिल गए। अप्लाइड निकालने थे तो अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखा, अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखा। ठीक है, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे, इंटू सरगम के अप्लाइड शेयर, इससे सरगम के अलॉटेड शेयर निकल गए।
और बस अब सरगम का फर्स्ट कॉल का अरियर निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके शेयर हैं 4,000, 30 रुपये की फर्स्ट कॉल है तो उसका अरियर आ गया 1,20,000। अब ध्वनि का फर्स्ट कॉल का अरियर है 48,000 यानी 48,000। सरगम का फर्स्ट कॉल का अरियर है वो 1,20,000 है ना बच्चों, ये रहा। तो 48,000 और 1,20,000 यानी फर्स्ट कॉल का टोटल अरियर हो गया 1,68,000, 1,68,000। तो ये देखिए बच्चों फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री, यहां तो डाल दीजिए 24 लाख, यहां लिखिए 1,68,000, इसमें 48,000 ध्वनि के हैं और 1,20,000 सरगम के हैं। तो 24 लाख में से 1,68,000 कम कर दीजिए, 22,32,000 इतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अब आपको आखिरी कॉल नहीं करनी है बच्चों, याद रखिएगा, आपको ध्वनि और सरगम के शेयर फॉरफीट करने हैं। तो आइए पहले ध्वनि के शेयर फॉरफीट करते हैं एंड देन सरगम के शेयर फॉरफीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्वनि के शेयर है 1600, शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है 80 पर शेयर, क्योंकि अभी आखिरी कॉल के 20 रुपए मांगे नहीं गए हैं। तो 1600 इंटू 80 होता है बच्चों 16 डेट 128 होता है, तो 1,28,000 हो गया। ध्वनि ने प्रीमियम नहीं दिया, और प्रीमियम जब नहीं मिलता तो उसे डेबिट करा जाता है, मिल जाए तो गोल कर जाते हैं। मैंने प्रीमियम के लिए एक बात बताई हुई है बच्चों, फॉरफीट करते समय मिल जाए तो गोल कर जाओ, नहीं मिला तो हल्ला मचाओ। गोल कर जाओ मतलब कहीं शो नहीं करना, हल्ला मचाओ मतलब उसको डेबिट करना है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो 1600 इंटू 10 16,000 ये आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर बच्चों? अब इसका अरियर भर दीजिए, शेयर फॉरफीचर अपने आप आ जाएगा। वो कैसे? ध्वनि का आप चेक कर सकते हैं जाके, अलॉटमेंट पे अरियर आया था 24,000 और फर्स्ट कॉल पे अरियर आया था 48,000। कायदे से तो अलॉटमेंट का अरियर भी 48 ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका 24,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ था, आप मेरा 3 स्टेप वर्किंग का स्टेप 2 देख सकते हैं, वो 24,000 की वजह से उसका अरियर अलॉटमेंट का केवल 24 रह गया, 48,000 माइनस पहले का एक्सेस एप्लीकेशन माइनस करके। तो ध्वनि का अरियर है 72,000, तो ध्वनि का मिला हुआ पैसा हो गया 72,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ध्वनि के शेयर्स फॉरफीट करने की एंट्री बनाई गई। इसमें आप एक तरह से समझ लीजिए कि आपने बैलेंसिंग फिगर डाल दिया। अगर आपको कैपिटल का अमाउंट पता है, प्रीमियम का अमाउंट पता है, अरियर का अमाउंट पता है, तो फॉरफीचर का अमाउंट तो पक्का पता होगा, है ना। अब आ जाइए सरगम के शेयर फॉरफीट करने पर। सरगम के शेयर जब मैंने फॉरफीट करे तो देखिए मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया। सिंपल रीज़न ये है बच्चों कि सरगम प्रीमियम दे चुकी है, और फॉरफीट करते समय मेरे इस फ्रेज को याद रख लीजिएगा, प्रीमियम मिल जाए तो गोल कर जाए, नहीं मिला तो हल्ला मचाओ। कहने का मतलब ये है, नहीं मिला तो आपको डेबिट करना है और उसका अमाउंट अरियर में इंक्लूड भी करना है, लेकिन अगर वो मिल गया है तो उसका अमाउंट ना डेबिट होगा और ना ही कहीं क्रेडिट होगा, तो पूरी तरह से गोल कर जाएंगे उस अमाउंट को। सरगम के केस में भी 80 रुपये ही कॉल्ड अप हुए हैं, तो 4,000 शेयर है सरगम के पास, याद रखिएगा 6,000 तो अपलाइड थे, अलॉटेड शेयर तो 4,000 ही हैं। तो 4,000 इंटू 80 होता है 3,20,000। उसका अरियर केवल जो है फर्स्ट कॉल पे आया था और हमने निकाला था, तो 4,000 इंटू 30 1,20,000 आया था। वर्किंग देख सकते हैं, मैंने वर्किंग में दिखा रखा है ये चीज। तो बैलेंसिंग फिर उसका फॉरफिटेड अमाउंट हो गया जो आ गया 2 लाख। क्लियर बच्चों? ये बन गई हमारे सरगम के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। अब आइए इनके शेयर रीइशू करते हैं। अब आपने फॉरफिट तो किए थे 1600 शेयर ध्वनि के और 4,000 शेयर सरगम के, यानी 5600 शेयर फॉरफिट किए थे, मगर इन लोगों ने हमसे रीइशू कराए हैं केवल 2,000 शेयर, जिसमें 1600 शेयर तो पक्का 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 उसके हैं ध्वनि के, और सरगम के केवल 400 शेयर हैं। सरगम के फॉरफिट तो किए गए 4,000 शेयर, लेकिन रीइशू करे गए केवल 400 शेयर्स, तो टोटल 2,000 शेयर रीइशू हैं। 80 पेडअप मान के उनको रीइशू करा गया है, तो 2,000 इंटू 80 तो डाल दीजिए शेयर कैपिटल में, जो कि आ जाएगा 1,60,000। 95 रुपीज का उनको रीइशू करा गया है, तो 2,000 इंटू 95 यानी 1,90,000।
अंडरस्टूड है कि ये शेयर प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं, तो आप ने इसका मतलब इन शेयर्स के रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होने का कोई मतलब ही नहीं है। उल्टा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा 2000 इंटू 15 से, जो कि होता है 30,000। ये हो गई इनके रीइशू की एंट्री। शेयर फॉरफिट जरूर अलग अलग किए थे, लेकिन रीइशू एक साथ ही करने चाहिए। गेन की एंट्री तो आप बच्चों जानते ही हैं क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये गेन निकाला कैसे जाएगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये भी मैंने गेम की तरह बना रखा है। ये देखिए बच्चों मेरा गेम, ये है ध्वनि, ये है सरगम। ये ध्वनि के फॉरफिट किए हुए शेयर्स 1600, ये सरगम के फॉरफिट किए हुए शेयर्स 4000। ये ध्वनि का फॉरफिटेड अमाउंट है, ये है फॉरफिटेड शेयर्स, ये है फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। सरगम का फॉरफिट अमाउंट 2 लाख है। आप जब इनकी फॉरफीचर की एंट्री देखेंगे तो दोनों के शेयर फॉरफीचर में यही अमाउंट क्रेडिट होंगे। ये है दोनों के रीशूड शेयर्स। ध्वनि के तो सारे शेयर रीशू हो गए, तो पूरा 1600 आ गया। सरगम के केवल 400 शेयर रीशू हुए हैं, क्योंकि टोटल केवल 2000 शेयर ही तो रीशू हुए हैं। फॉरफीट बेशक 5600 शेयर हुए होंगे, है ना बच्चों। टोटल फॉरफीट अमाउंट बेशक 2,72,000 है, लेकिन जो शेयर्स रीइशू करे गए उनका फॉरफिट अमाउंट केवल 92,000 निकल कर आया। कैसे? ध्वनि का तो हम देखिए सारे शेयर रीइशू हुए हैं, तो इसका मतलब इन 1600 शेयर का अमाउंट फॉरफिट अमाउंट 72,000 है, तो इन 1600 का भी 72,000 ही होगा। ये भी फॉरफिट अमाउंट है, मगर किसका? रीइशूड शेयर्स का। तो ये 72 है, तो ये भी 72 ही आएगा, क्योंकि ये 1600 शेयर है, तो ये भी 1600 शेयर्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर 4000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट 2 लाख है, तो 400 शेयर का फॉरफिट अमाउंट 2 लाख तो नहीं, 1/10 यानी 20,000 होना चाहिए, क्योंकि 1/10 शेयर तो रीइशू हुए हैं। वैसे मैंने चौथे कॉलम के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, थर्ड कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम, अपने आप निकल आएगा चौथा कॉलम। इसको मैंने याद करने का तरीका बता रखा है, 4 = 3 × 2/1। चौथा कॉलम इक्वल टू थर्ड कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। आ गया इसका फॉरफिट अमाउंट 20,000, तो दोनों के फॉरफिट अमाउंट जोड़ दिए तो हो गया कितना बच्चों? 92,000 माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन देयर रीइशू, जो कि दिया ही नहीं गया, क्योंकि शेयर तो प्रीमियम पर रीइशू हुए हैं, और जब शेयर प्रीमियम पर रीइशू हो जाते हैं तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट उनमें दिया ही नहीं गया होता। तो हमारा टोटल गेन ऑन रीइशू आ गया निकलकर 92,000 रुपीज़ का, और इसको हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। ठीक है, और वो एंट्री आपको पता ही है क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये देख लीजिए बच्चों, वो एंट्री 92,000 से ये एंट्री बनाई जाएगी, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022, और चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी कंपनी अकाउंट्स, और क्लास है आपकी क्लास 12th, और मैं हूं आपका प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर।